भाई आज जिमनी में अपना ना लास्ट दिन है। सारे रे 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 कहोगे लास्ट दिन है विक्रम, ऐसे क्या बात हो रही है भाई कि तुम इसको बेच रहे हो क्या? अरे नहीं भाई नहीं, बेच नहीं यार, बहुत दिन से जिमनी चला रहा हूँ और लगातार यार इतने दिन चला के ना मेरे को भी ये लग रहा है कि नहीं यार अब गाड़ी में चेंज चाहिए। और भाई इसी करके ना मेरा पीछे मूड भी बन गया था कि यार गाड़ी को ना चेंज कर देता हूँ। जिमनी को देखे ना अपन, अब वो देखो अंदर बोल रही है राम राम चौधरी साहब। आज मैं अंदर बैठा है ना, दरवाज़ा मैंने सीधा बंद कर दिया तो अरे भाई एसी चालू ही है। कौन लेके गया था लास्ट में गाड़ी? लेके तो मैं ही आया था यार। वैसे भाई गाड़ी गंदी भी बहुत हो रखी है। तो सबसे पहले अपन चलेंगे किधर कि भाई अभिषेक भैया के पास। लेकिन अभिषेक भैया के पास जाने से पहले मेरे को गाड़ी लेके जानी है रोहन भाई के पास। एक बार गाड़ी को दिखा दूं यार, दिखा क्या दूं। वैसे तो अपनी गाड़ी की सर्विस भी ड्यू है, ड्यू नहीं भाई ओवर ड्यू हो चुकी है। 22,000 चल गई भाई गाड़ी। अब क्या है ना, अब इसी को चलाया जा रहा हूँ, टाइम निकल नहीं पा रहा। अब एक बार जिप्सी आ जाएगी ना, फिर जिप्सी को भी मेरे को चलाना पड़ेगा। 500-700 किलोमीटर चला के एक बार इंजन रवा सा हो जाएगा ना तो फिर सही हो जाएगा उसका। बाकी तो देखो सही हुआ है भाई सारा, अब तक सिस्टम ठीक है। क्योंकि एक बार जब इंजन रवा हो जाएगा, मतलब मैं 500-700 किलोमीटर से चला लूँगा और 1001 किलोमीटर के आसपास का तेल, मतलब 500 बदले 700, 500 पे तो नहीं बदलूंगा यार, ऑलमोस्ट मैं उसको 1000 किलोमीटर कम से कम चलाऊंगा। तो 1000 किलोमीटर का मतलब हो गया उसको 3 टैंक भरा के भगाना पड़ेगा। तो मेरे को ये देखना फटाफट, मेरे कोई ऐसे काम है इधर उधर दाएं बाएं के। चंडीगढ़ का चक्कर होगा तो चंडीगढ़ में एक बार में ही अप डाउन हो जाएगी भाई, सीधा वो 600-650 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, बाकी एक छोटा सा चक्कर मान लो रोहतक तक मारा है, पानीपत करनाल इधर कहीं आसपास का है तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो 1000 किलोमीटर तो मैं फटाफट कंप्लीट कर दूंगा। उसके होता नहीं कई बार नई गाड़ी आती है फटाफट उसके 1000 किलोमीटर पूरे करने होते हैं, वो वाला सीन कर दूंगा तो उसके साथ। ठीक, फिर 1000 किलोमीटर में हम उसका ऑयल चेंज कराएंगे एंड देन फिर उसको भेजेंगे ब्रोटोमोटिव पे। ठीक है, और फिर वहाँ से जितनी भी आपकी शिकायतें हैं, ये रह गया ये रह गया ये रह गया, जो भी रह गया सब कर दूंगा पूरी। ठीक है, और आपका Q&A मैं अभी लूँगा, वो लूँगा वीडियो के एंड में। पर ऐसा मत करना आप सारा वीडियो स्किप करके सीधा कहीं एंड में पहुँच जाओ अपने सवालों के जवाब के लिए। ठीक है, तो बस इस ट्रैफिक से जूझ रहा हूँ थोड़ा सा। देख रहे हो दूर तक लंबी लाइन है। जैसे मैंने कैमरा उस तरफ किया ना, लाइट ग्रीन होगी, पर मुझे नहीं लगता इस बारे में हम निकल पाएंगे। होगी लाल, होगी भाई लाल हो गई। बताओ यार, मेन रोड पे मैं निकल जाता हूँ भाई दूसरी बत्ती में, मेरे घर से निकलते भाई साहब तीसरी बत्ती लग गई। तो मैं कह रहा था ना आज आखिरी राइड है जिमनी की, तो भाई वही है कि आज से अपन अपनी जिप्सी चलाएंगे। और उसके लिए ना मैंने अभिषेक भैया को बोल दिया था कि जो हॉर्न पे रिले है वो भी आप लगवा दो और वॉशिंग भी स्टार्ट कर दो। मैं तो भैया लेट होते 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 बज जाते 7 बज गए भाई। अब थोड़े दिनों में यही हुआ करेगा, अंधेरा भी हो जाया करेगा। और एक बात और भी है ना भाई, जिप्सी अपनी तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद अपने को उसमें ना 2-3 मस्त मस्त से ट्रिप मारने भाई। कई भाइयों की सलाह है, या यूं कह लो कि कई भाइयों ने कहा है कि विक्रम भाई जिप्सी में सोलो ट्रिप मारो यार। यार सोलो ट्रिप मारते हैं जिप्सी में। ठीक है, या तो मैं अकेला आऊँगा या एक भाई होगा साथ में। ठीक है, 1-2 भाई के साथ मारेंगे। ये हो सकता है 1-2 गाड़ियाँ हो जाए या बिल्कुल ही सोलो है करें, मज़ा तो आएगा। अब तो अपनी गाड़ी बिल्कुल सेट है, मामला सेट है बिल्कुल। वो तो भाई जब पहली बार हम स्पीति लेके गए थे जब भी सेट ही था मामला। पर कोई नहीं, धीरे धीरे अब हमने अपनी जिप्सी को एक नंबर कंचा पीस बना दिया। सारी बातें हो गई। आपका वेलकम बैक तो मैंने किया ही नहीं है ना। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे और फिल्म से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। एंजॉय करते करते ग्रीन बत्ती हो गई यार। नहीं तो मैं यही सोच ही रहा था कि यार रेड लाइट तो हो ही रखी है, पता नहीं कितनी देर में खुलेगी, क्यों नहीं स्टार्ट कर देते हैं। टाइम की बचत यार, और क्या। 1-2 भाई नाराज़ भी है ना, उन्होंने कई बार क्वेश्चन पूछ लिए और उनके सवाल का जवाब नहीं आया। ये देखो भाई, ये होमगार्ड वाला भाई आ गया, सही कह रहा है एक लाइन में हो लो, एक लाइन में हो लो। कहाँ तुम एक के ऊपर जा रहे हो? ओ देख भाई, हमारी बत्ती है और ये ऑटो वाले को देखना भी दिखेगा तो आपको। ये देखो बता, बत्ती हमारी हो रखी थी, ऑटो वाला इधर से आ गया यार। कमाल नहीं है? वैसे हद है यार। कोई नहीं समझता सुनता, चलो कोई नहीं, एंजॉयमेंट बनाए रखो। रास्ता खुल गया, पहुंच गया अपने पुराने स्टोर। भाई यहाँ से तो हमारा अलग नाता है, रोश समझ रहे हो ना, रोहन चेतन स्टोर है हमारा। और इसलिए आया हूँ भाई। जिमनी की हालत देख रहे हो, सर्विस से पहले इसकी हालत सुधरवानी, इसकी डीप क्लीनिंग करानी तसल्ली वाली। तो बहुत दिन हो गए थे, चक्कर ही नहीं लग पा रहा था अपना। सबसे मिलते हैं। और ऋषि भैया क्या हाल है? क्या उतार रहे हो? बस हमने इसमें पीपीएफ कहीं से लग के आई थी किसी और स्टोर। बस वो गम उतार रहे होगे यार। ये लोग ना सस्ते के चक्कर में ना नुकसान करा लेते हैं, और कोई बात नहीं यार। मैं यही कहता हूँ, अगर नहीं बजट बनता भाई पीपीएफ का तो मत लगवाओ। ठीक है, लगवाओ तो बढ़िया वाली लगवाओ जो कम से कम गम ना छोड़े यार। गम मतलब गम भी छोड़ गया और गम भी दे गया। चलो जी, तो अभी अपनी जिप्सी का वॉशिंग का काम चल रहा है यहाँ पे इधर। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। राशिद भी आ गया था भाई मेरे को छोड़ने के लिए। रोहन से मैं मिल ही आया था, तो यार
सामान ये अपने को निकालना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो, क्योंकि ये तो अब डिटेल्ड वॉशिंग में जाएगी ना उधर। और ये मैट भी निकालना है। आकाश बाबू यार ये निकाल ले यार सामान अपना जिमनी से यार। मशीन को बीच में रोक दिया हमने क्योंकि सतपाल इस टाइम आया है। कहाँ भैया बिजी कर रखा था, मेरे को लगा था आज आप करवा दोगे। अच्छा तो भाई अभी हॉर्न बजाया था। अरे यार अभी कहाँ चला गया। अरे सतपाल भाई हॉर्न तो बजा दे। अभी सतपाल भाई ने आगे हॉर्न बजाया ना। अभिषेक भैया आप बजाओ। तो भाई वो हॉर्न सही बज गया। सतपाल कह रहा है रिले की जरूरत ही नहीं है भैया बजाना। अब सही बज रहा है। चलो भाई साहब इसका भी कुछ नहीं पता। वो मैं कह रहा हूँ ना जब प्रॉपर आरपीएम चल रहा है ना भैया उस टाइम पे दिक्कत नहीं है। हाँ पंखे करवाते हैं। हाँ बस पंखा बाकी है हमारा। पंखा में क्या बाकी है कि ये जो हमारा चल रहा है ना, मतलब ये कूलेंट से तो चल ही रहा है हमारा फैन। खैर अभी तो गर्म नहीं, गाड़ी ठंडी खड़ी थी ना अभी। और जब एसी चले तो पंखा भी चले, बस वो करवाना रहेगा। ये करवा लेते हैं, फिर उसके बाद तो इसकी डिटेल्ड वाली वॉशिंग होनी है। और तो कुछ नहीं, बाकी सारा ठीक है इसका। आज सुबह से भी स्टार्ट करी होगी भैया? हाँ भैया। हैं रेस देके देखें क्या? सही है भाई। रात के बज गए कितने, 9:05 हो गए। पूरी जिप्सी को भाई मस्त धो दिया, चमका दिया। मतलब आज तो भाई लेके जानी है जिप्सी। आज हम नहीं रह सकते इसके बिना। चलो भाई पूरा बढ़िया से शैम्पू वैम्पू हो गया, अच्छे से धुल गई। बस अब कपड़ा लगेगा, अंदर की सफाई होगी, मतलब अंदर से भी धोई है भाई, वो भी होके। और उसके बाद भाई वो रे मैट कंप्लीट सेट इसमें लगाते हैं। कृष्णा भैया खोरो अनबॉक्सिंग। इसकी गांठ लगी है, ब्लेड मारना पड़ेगा इस पर। यहीं तो पड़ा था एक ब्लेड। ले भैया ऐसा ही पुराने वाला हमने नीचे फ्लोर पे डाल दिया, ख़राब नहीं होगा ये मेरे ख्याल से भैया। सारा ही है कंप्लीट सेट ही है ये। कंप्लीट किट होगी। हाँ कंप्लीट किट है ये इसका एक तरीके से। इसका भी प्राइस नहीं पता भाई, क्योंकि इसका भी बिलिंग बनी नहीं है हमारी इसकी अमित भाई से सामान की। और जिप्सी पे भाई साहब कितना खर्चा हो गया हमारा है इंजन पे भैया। पूरा अब जो काम हुआ हमारा कितना हो गया होगा ये एक बार पूछना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मान के चलो 80 से 85 हज़ार का सामान है इसके और उसके बाद भैया की सेवा पानी अलग है। हाँ तो लाख रुपये का काम हो गया। भी दिया ना आपने। हाँ एक पेज भी लगाए इसके जिप्सी के अंदर, वो भी एमजीपी का ही लगाया। हाँ ये बात। मतलब एक चीज इसका कोई बाहर का नहीं है। हाँ भैया डालो इसमें एक एक करके अंदर जा। ए ना 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 ये गोलाई उधर नहीं आएगी, ये इस तरफ आएगी पीछे। ये इस तरफ आएगा घूम के। हाँ इसको इधर घुमाओ, ये कई हिस्सों में है। हाँ ये वाला पार्ट आएगा। हाँ ऐसे जाने दो इसको ऐसे। हाँ ये ऐसे ये आएगा यहाँ, ठीक है। ये इसमें कट लगता है वैसे तो, ठीक है। अब भाई ये क्या होता है ये ना, ये छोटा नहीं हुआ है, ये पाइप के लिए होता है। ये देखो ये खुलता है, ये इसके अंदर डलता है और यहाँ पे सीट का लगता है पाइप, तो उसके हिसाब से दे रखा है। वहाँ का आएगा ना अभी, और पीस है ना अभी भी आगे। चलो आगे के निकालो। वो जो पहले डला हुआ था वो तो भाई स्टैंडर्ड डला हुआ था, ये प्रॉपर साइज़ का हो गया ना भाई। ये देखो ये थोड़ा सा यहाँ से उठा रहेगा। अगर मैं इसको कट कर दूँ ऐसे फिर तो इसके अंदर फंस जाएगा ये। और इधर से भी अगर मैं इसको कट कर दूँ तो इसके अंदर फंस जाएगा ये। देखते हैं ब्लेड से कटिंग मार के देखता हूँ हल्की सी ना। ये यूँ एक कट मार के ये हल्का सा एक ब्लेड से यहाँ मार देते हैं। यहाँ मार के पीछे चला जाएगा इसके। सही है, ऐसे करते हैं। ऐसे कर करके सारा डलवाता हूँ भाई। ये हमारी गाड़ी की लाइट हो गई, इसमें मैग्नेट सही चिपक गया ये। तो अब यार पूरे में ना यहाँ की रबड़ भी आ गई, यहाँ की भी मिल गई, इधर से भी अभी कवर रहेगा। पर ये रबड़ ना थोड़ी सी केमिकल वाली रहती है, थोड़ी महकेगी भाई ये गर्मी में ना। पर चलो ठीक है, थोड़ी देखने में तो ठीक ही लगेगी। तो भाई फाइनली कितने दिन बाद, गिनती नहीं है भाई, 20 दिन से तो ऊपर का टाइम हो गया। हाँ 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 अंदर से तो सही लग रही है भाई फ्लोरिंग। अब मैट वैट नहीं हो गए हैं। आहा हा 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 ये मज़ा आ गया भाई। सेल्फ देख रहे हो। हाँ हाँ पंखा चला लिया जाए थोड़ा सा। अब जो भाई 12 वोल्ट यहाँ लगा हुआ था ना वो हट गया, क्योंकि यहाँ पे लगता है इसका हेडलाइट लेवलर। वो भाई साहब वो भी काट रखा था भाई जी, वो था ही नहीं। एक 12 वोल्ट हमने यहाँ लगवा रखा था। खैर अभी तो हमने लगवाया नहीं है, 12 वोल्ट वगैरह उतार दिए थे, क्योंकि सारा डैशबोर्ड वगैरह सब उतरा था ना जब ये चलाऊँ। अब देखो थोड़ा सा आरपीएम जाता है नीचे, पर अपनी जगह पे आ जाता है। अब एसी भी प्रॉपर सही वर्किंग है। इस तो खैर अपना पहले भी वर्किंग था प्रॉपर सही तरीके से। ये ले भाई लाइट ऑन कर रहे हैं अंदर की। हाँ 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 ये जब काम आएगी जब अपनी तरफ कैमरा आएगा। ऐसे करूँगा ना, हाँ अब सही दिखेगा इसमें प्रॉपर, है नहीं। चलो भाई लगाए पहला गियर। भाई खुशी ऐसी आ रही है जैसे, वो भाई साहब ऐसी आ रही है खुशी जैसे नई गाड़ी ली हो। ओ भाई साहब
खैर अभी नया इंजन है भाई, चला तो अभिषेक भैया ने भी काफ़ी लिया, ये नहीं, पर हाँ मज़ा आ रहा है भाई सच में, फीलिंग ये अलग आ रही है मेरे को तो। हाँ। अभी तो गोल्फ कोर्स रोड पे चक्कर मारूंगा ना, उसमें देखना तो उसमें आएगा मज़ा। अभी थोड़ा ऐसे और बाहर निकाल लूँ हैं, लेफ्ट राइट के शीशे देख के। तो भाई मैं आ गया हूँ गोल्फ कोर्स रोड पे गाड़ी को चेक करने के लिए। हालांकि मैं भी इसको ज़्यादा नहीं भगाऊंगा, अभी तो मैंने 5वां गियर भी नहीं लगाया, क्योंकि 5वां गियर तो मैं 80 के बाद ही लगाता हूँ ना वैसे भी, पर जिप्सी में लग जाता है 60 के बाद ना। अगर आप आराम से एक हल्के फुट पैडल से गाड़ी चला रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना जो ये इंजन हुआ है भाई, ये हुआ है 69,530 पे मान लो, जितने पे अब मैं इसको चला रहा हूँ। तो आप इसको 59,500 पे मान लो, 25-30 किलोमीटर अभिषेक भैया ने भी इसको चलाया है थोड़ा बहुत, तो आप ये मान लो कि 70,000 में 500 किलोमीटर पहले, ठीक है। तो अपन इसका ऑयल चेंज कर देंगे 70,500 पे या 71,000 पे, यानी 71,000 बोले तो कि जब वो 71,000 होंगे उससे पहले इस गाड़ी का मीटर हम चेंज कर देंगे। जी हाँ, मीटर अभी चेंज नहीं करा है, अभी बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा और बताऊंगा उसका कारण क्या है कि अभी ना चेंज करने। हालांकि होएगा, वो लिस्ट में है भाई, ठीक है। मन तो अभी भी कर रहा है पंजा दाबू यार, पर हाथ बंधे हैं मेरे, अभी मैं इसको ज़्यादा भगा नहीं सकता। या नहीं, एसी मैंने ऑन कर रखा है, ठीक है। पहले क्या होता था कि हमारा जब एसी चल रहा होता था ना, तो पावर नहीं इतनी हो पाती थी, जब स्टीयरिंग हम पूरा घुमा देते थे तो गाड़ी कई बार बंद हो जाती थी। तो अब मेरे को एसी स्टार्ट में ही देखो, अब मैं आ गया हूँ 2nd गियर में, ठीक है। अब यहाँ से अपन यू टर्न लेंगे, मैं गियर चेंज नहीं करूँगा भाई, ये देखो एसी के साथ अपना आराम से 2nd गियर में। अगर एसी बंद कर दूं फिर तो भाई साहब ये देखो एसी बंद ना, एसी बंद के बाद तो भाई साहब अलग ही तरह की जान है। क्योंकि आपको पता है कि जिप्सी में भाई अपना पावर स्टीयरिंग और एसी का सिस्टम है ही नहीं, ये तो बस हमने अपनी सहूलियत के लिए लगवा रखा है। गोल्फ कोर्स रोड दिखता है ना और जिप्सी मेरे हाथ में होती है, भाई गॉड मेरे को पता है मैं अपने आप को कैसे रोक रहा हूँ भाई साहब भगाने में। अब आपको बताता हूँ कि मैंने इसका मीटर क्यों नहीं चेंज कराया, क्योंकि भाई देखो अब जब अपनी जिप्सी का भाई पूरा मैं थोड़ा सा मेक ओवर करूँगा ना, तो उस टाइम पे भाई स्टीयरिंग हो गया, मीटर हो गया, डैशबोर्ड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़, मतलब यहाँ का काम हो गया, ये वाली चीज़ें हो गई, तो बहुत चीज़ें भाई इसकी चेंज होनी थी। तो अब मैं वो लगाता और फिर उसी चीज़ को मैं दोबारा से उतारता और फिर लगाओ, तो उस चीज़ में यार फिर नई चीज़ को फिर पैक कर रहे हो। अब मोस्टली चीज़ इसकी ऐसी हैं जो इसमें से उतरेंगी ना इसकी इंटीरियर में, वो चीज़ें नहीं लगेंगी, उसके बदले में नई चीज़ ही लगेंगी भाई। तो इस वजह से भाई मैंने इसका मीटर अभी चेंज नहीं कराया है। हाँ, आज फ्यूल गेज भी नहीं दिखा रहा अपने को, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि ऐसे तो हमने इसके अंदर टैंक पूरा फिल कर दिया था, पर उसके बाद काफ़ी स्टार्ट रही है, तो 20 लीटर मान लो जल गया होगा। तो कल सवेरे सवेरे मैं इसका भाई अपना फ्यूल टैंक फिल कराता हूँ और 300 किलोमीटर का हिसाब लगा लेंगे। अगर ये फ्यूल गेज चल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चलता, अरे भैया फ़ोन नहीं जीने देगा हमको ना, कोई बात नहीं भैया, बताते हैं उसको भी। तो ये बात है कि 300 किलोमीटर का हिसाब लगा लेंगे, जैसे 300 किलोमीटर कवर होंगे फिर से भाई दोबारा से अपना टैंक फिल करा दो। क्या नहीं, जिप्सी है भाई, कितना ही माइलेज देगी, 10-11 हाईवे पे देती है ये, ठीक है। लोकल में आप ये मान लो 9-10 मान लो जिप्सी की, तो ओवरऑल एवरेज हम 10 की मान के उस हिसाब से अपना 300 किलोमीटर जैसे चलेगी पूरा ऊपर तक फिल कराऊंगा, ताकि अपने को बिल्कुल सुई के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। अब ये जो सुई मटक रही देख रहे हो, ये अपना देखो 40 तक मटकेगी, ये देखो 40 क्रॉस कराऊं, 40 क्रॉस होते देखो, फिर ये मटकना कम कर देती है, 50 के बाद बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, फिर इसमें दिक्कत नहीं रहती। भाई फ़ोन वाले कुछ ज़्यादा ही तलब लग रही है, पहले फ़ोन की तलब नहीं उठाऊं भाई। लो भाई, बात करते करते मैं घर पहुंच गया और विराजवीर भी आ गया जिप्सी देखने के लिए। विराजवीर कैसी लग रही है अब जिप्सी? अच्छी लग रही है, बहुत दिनों बाद देखी भाई, इसने आवाज़ सुन ली ना जिप्सी की, और बात हमारी बीच में रही थी भाई, मैं बातें करता करता आ गया था। तो ये जो लाइट अब है, ये लाइट है भाई अपनी इस गाड़ी के अंदर भाई नहीं है कैटालिटिक कन्वर्टर, तो एक जो सेंसर होता है ना भाई, वो वहाँ पे लगता है, ठीक है। अब पिछले वाली वायरिंग में तो उसको काट रखा था, अब इस वाली में तो वो कपलर है हमारे पास, मैं आपको बोनट खोल के दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लाइट है, विराजवीर कह रहे ये भी ऑन कर लो, ये लो, ठीक है, ये सही है। तो वो वाला जो सेंसर है, या तो हमको भाई फिर कैटालिटिक कन्वर्टर लगवाना पड़ेगा, ये जो एग्जॉस्ट है इसको हटा के तो वो प्रॉपर एग्जॉस्ट वो लगा देते हैं इसमें, फिर प्रॉपर साइलेंट हो जाएगी। फिर
ये साउंड नहीं आएगी भाई, फिर ये मज़ा नहीं आएगा। अब एक चीज़ और देखो आप, इसके अंदर फ़ैन नहीं चल रहा है गाड़ी बंद होने के बाद। वो जो भाई 3-3 मिनट तक फ़ैन ज़्यादा चलता था ना, वो फ़ैन क्या था भाई कि जो हमने कनेक्शन यहाँ से दे रखा था ना कि भाई जब हमारा एसी चले तो ये पंखा चलना चाहिए, उससे क्या हो जाता था, जो वो रिले थी पहले वाली वो स्टक हो जाती थी वहाँ पे। जब तक वो स्टक चिपकी रहती थी तब तक वो पंखा चलता था। तो अभी भाई हमने वो कनेक्शन नहीं कराया है, आज इसको छुड़वा दिया है, क्योंकि इसके लिए भाई हमारे को जो है वो रिले अलग रखनी पड़ेगी। लेकिन जब गाड़ी को ज़रूरत पड़ रही है, जैसे मान लीजिए जब गाड़ी मतलब तापमान बढ़ता है तो जब वो कूलेंट आता है ना जिसके लिए लगा रखा हमने सेंसर, उतने पे आके चल रही है। और एसी के कंडेंसर के लिए भाई ऑलरेडी पंखा हमारा ये देखो आगे लगा ही हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। और वो जो सेंसर था वो मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, वो ये देखो, ये वाला तो हो गया, एक O2 सेंसर हो गया, एक और थी तार इधर दिखाता हूँ, कहाँ गया, गर्म भी तो गर्म हो रखा है भाई, ये रहा, ये है वो, ये लगता है, ठीक है। तो ये लगवाऊंगा मैं, ठीक है। अब जब है तो भाई सारी चीज़ें लगवाऊंगा, तो कोई बात नहीं भाई, ये एग्जॉस्ट की आवाज़ नहीं आएगी हमारी, कोई बात नहीं। लेकिन कैटलिटिक कन्वर्टर लगवा के भी पीछे हम लगवा सकते हैं इसको। बाकी कैनिस्टर भी भाई चेंज हो गया था हमारा, ठीक है। तो लगभग लगभग जो चीज़ें हमारी ख़राब थी वो हमने बदल दी भाई। और देखो वायरिंग अब उतनी है नहीं, अब देखो ये तो इंजन वाली पार्ट की है भाई, ये तो आएंगी आएंगी, ठीक है। चलो अब कर देते हैं शटर डाउन इसका, मतलब बोनेट बंद कर देते हैं। अरे बहुत भारी है, ये ऐसे खींचते हैं इसको, ये यूं खींचा, ये बंद। तो फाइनली भाई जिप्सी अपने गैरेज में अपनी जगह पे वापस पहुंच गई, बहुत दिन लग गए पर भाई फाइनली अब पहुंच गई है। हाँ 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 हाँ, एक अलग ही भाई साहब फीलिंग आ रही है, जिप्सी अपने गैरेज में आ गई। हाँ, पर वही होता है, हमारी ये गाड़ी आती है चली जाती है। खैर जिमनी तो वॉश के लिए गई है अपने डीप क्लीनिंग के लिए, वो कल आ जाएगी, फिर उसकी सर्विस कराएंगे भाई। भाई अपनी जिप्सी घर आ गई है और आपकी गाड़ी भी अब कहीं नहीं जाएगी। अगर आपकी गाड़ी दिल्ली में 10 साल या 15 साल पुरानी है तो भाई अभी के लिए तो भाई गवर्नमेंट ने अपना जो रूल लगाया था आपके ऊपर, मतलब जो पॉलिसी थोपी गई थी ज़बरदस्ती, उस पर होल्ड डाल दिया। अब आगे देखो ये क्या करेंगे, या तो ये इंतज़ार करेंगे कि पूरे दिल्ली एनसीआर में जब तक लागू नहीं हो जाता, क्योंकि टाइमलाइन पूरे दिल्ली एनसीआर की भाई दे रखी है ना आगे इन्होंने 1 अप्रैल 2026 तक की। और जो पूरा जो मेन एनसीआर है इधर का, वहाँ की जो गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, इसकी 1 नवंबर 2025 तक के लिए। तो तब तक के लिए इन्होंने मे भी शायद थोड़ी सी राहत दी है, या पूरी तरीके से अभी इसको रिवॉक कर दिया, हटा दिया कि नहीं ऐसे होगा। कहा तो यही गया है कि भाई जो गाड़ी पोल्यूशन करेगी उसको किया जाएगा भाई, आपका स्क्रैप किया जाएगा, जब्त किया जाएगा, चालान किया जाएगा, जो भी किया जाएगा। लेकिन जब तक आपको भाई थोड़ी सी अब राहत मिलेगी, जब तक ये दोबारा से लागू नहीं होता। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर गवर्नमेंट भाई सिर्फ पोल्यूशन के आधार पे कर देना, बस मज़ा सा आ जाएगा। सच में मैं ये मानता हूँ यार, इतने लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, इतने लोगों ने अपनी संभाल के रखी होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिटायर हो गए हैं और भाई जो उनकी पेंशन आती है उससे वो ठीक है अपनी गाड़ी से कभी कभार ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन नई गाड़ी नहीं परचेज़ कर सकते भाई। और आपको भी पता है भाई 70 के बाद आई थिंक बैंक वाले भी लोन कहाँ देते हैं, ठीक है। और वो लोन देंगे तो भाई वो अपनी पेंशन से थोड़ा ना ईएमआई चुकाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए कि यार देखो हर एक देश ना अलग होता है। जब यूरोपियन कंट्रीज़ इतना प्रेशर नहीं डाल रही तो इंडिया वाले क्यों कर रहे हो यार ऐसे, ठीक है। बाकी पोल्यूशन की बात मानते हैं, पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन उसका कोई एक अलग तरीका निकालो। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, जो कटाई हो रही है ना इसको रोका जाए, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हैं करी जा सकती हैं। और जो ये प्रेशराइज़ किया जा रहा है ना स्पेशली करने के लिए कि भाई ईवीज़ की तरफ जाओ, अरे हमें बाय चॉइस जाना है, नॉट बाय फोर्स, ठीक है। बाय चॉइस बहुत लोग हैं जो ईवी ले रहे हैं और वो खुश हैं अपनी गाड़ी से, ठीक है। मेरे को जब रिक्वायरमेंट होगी, आपको जब रिक्वायरमेंट होगी ईवी की, तो आप भी ले लोगे यार। लेकिन ऐसे डंडा दे के मार धमका के यार इस तरीके से तो नहीं ना, खैर हमारा तो नहीं है अभी ऐसी, तो इस तरीके से नहीं। और एक सवाल भी था भाई का, तो अच्छा लगा यार ये देख के कि गवर्नमेंट ने भाई सोचा ऐसा, और अपना जो वीडियो डला उसी दिन शाम को ये रिवॉक भी हो गया था भाई। तो सही है भाई, बढ़िया है। मैंने तो उस वीडियो में बोला था कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको देख रहे हैं तो देखो यार, बाकी देखा। और 62 लाख व्हीकल को एकदम से ऐसे कर देना भाई साहब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लोग अपनी करोड़ों की गाड़ियाँ लाखों का बहुत छोटे भाव में बेच रहे हैं। एक तो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है 85 लाख की ली थी उन्होंने अपनी ML, और भाई अब उन्होंने 2.5 लाख की बेची है। 2.5 की तो नहीं बिकनी चाहिए थी भाई, फिर भी उस गाड़ी की वैल्यू ना करते भाई
8-9 लाख रुपए थी, वो तो पता नहीं क्यों उन्होंने बेच दी ऐसे करके, पर इतनी कम वैल्यू नहीं थी भाई गाड़ी की, और गाड़ी उनकी बहुत साफ़ थी। ना करते वो गाड़ी भाई आराम से 10 लाख की गाड़ी थी। मे बी ये एकदम पॉलिसी आई और सेकेंड हैंड कार मार्केट वालों ने सोचा कि सस्ते में माल उठा लो, ठीक है, बाद में बाहर तो बेचेंगे हम इसको सही रेट पे। अब उन्होंने यूँ लगा लो कि 2.5 की उनसे खरीदी और ना करते भाई 5 लाख की भी बेच दी, ठीक है, तब भी 2.5 लाख का मुनाफा कमाया। तो सेकंड हैंड कार मार्केट में भाई है। और मेरे को भी मेल आया था और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैसेजेस हैं, विक्रम भाई कोई गाड़ी वाड़ी दे दो यार, ऐसे सस्ती दिलवा दो, वहाँ से खड़ी है भाई, एक ले जाओ वोल्वो XC60 मेरे गैराज में खड़ी है, जगह घेर रही है, उसको ले जाओ। और एक भाई पूछे थे धीरज के, विक्रम सर जो 1 जुलाई से है वो BS4 गाड़ियों को पेट्रोल डीजल मिलेगा? भाई इसमें ना BS4 और BS6 वाला सीन नहीं था, सीधा 10 साल और 15 साल पुराना वाला केस था। अब मान लो आपने गाड़ी 2020 में लिया, आपकी BS4 है, तो इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है यार, आपकी गाड़ी तो मात्र 5 साल पुरानी है, ठीक है, तो आपके लिए नहीं था, आप बेफिक्र कर सकते हैं। अब जो बाहर से लोग आ रहे थे वो भी आ जा सकते हैं। अब ये चालान काटेंगे या नहीं काटेंगे, जो कैमराज इंस्टॉल हुए हैं उनको अभी रोक दिया गया है, वो खाली सर्वेलेंस पे रहेंगे, क्या रहेंगे इस चीज़ की अभी इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। तो इस चीज़ पे जैसे क्लैरिटी आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। एक भाई पूछते हैं, हेलो सर, लव फ्रॉम नामाकल तमिलनाडु, आई हैड प्रीवियसली आस्क्ड if I can upgrade tire one size in my Grand i10 Neos 2023 because you feel sidewall is very less. Yes है, उसमें कम है। I feel it very bumpy in bad roads. You had give heart previously but never answered the question. Sorry भाई, हार्ट देता हूँ, मैंने कहा नहीं था पिछले वीडियो में कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो काफ़ी पहले के पेंडिंग है। अब इसमें ना 2 टायर साइज आते हैं, 14 इंच आता है, 15 इंच आता है। एक टायर साइज आप अप कर सकते हो अपनी किसी भी गाड़ी में अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी टायर अंडर साइज है तो। मोस्टली लग्जरी ब्रांड्स भाई अपने जो गाड़ियां हैं उनमें टायर साइज प्रॉपर देती हैं। टाटा की बात करूं तो टाटा की नेक्सॉन में भी साइज़ प्रॉपर आता है। अब जो हैरियर सफारी आ रही हैं उनके 19 इंच में भी टायर साइज़ सही आ रहा है। 18 तक था हमारे पास ऑप्शन था कि हम एक टायर साइज अपग्रेड कर लेते थे, लेकिन 19 में अगर आप करने जाओगे तो टायर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। वापस आते हैं ग्रैंड i10 नियोस पे, तो भाई इसमें 14 इंच 15 इंच जैसे मैंने बताया आता है। 14 इंच में आई थिंक इसके 165/70 आता है और 15 में आता है 175/60R15। हाँ यही टायर साइज है भाई। टायर साइज इतने हैं याद रखने बड़े औखे हो जाते हैं। खैर मेरे को तो है, टायर का शौक ज़्यादा है, नंबर्स का तो रहता है मेरे को। तो इसमें आप 175 कर लो 14 इंच को, ठीक है, 175 से ज़्यादा मत करना। और जो 15 इंच है उसमें 175 है, उसमें 185 डाल सकते हो आप। 185 55 करना पड़ेगा पर आपको साइड वॉल उसकी। तो आप एक बार ये रेशो चेक कर लेना, थोड़ा सा लगवा के देख लेना। मेरे हिसाब से 15 में तो आप क्या करो 175 रख के साइड वॉल बढ़वा लो, 175 65 R15, तो वो आपका सही रहेगा। उससे साइड वॉल बढ़ जाएगी। और ज़्यादा बड़ा डालोगे ना तो जो उसकी फेंडर लाइन की बाहर वाली कॉर्नरिंग है ना उसमें टच होता है टायर। और ये दिक्कत एक्स्ट्रा में भी थी, मेरे पास एक्स्ट्रा थी, मैंने तो खैर उस टाइम पे उसमें देसी भाषा में बोले गुटका रबड़ बैंड लगा देता, लेकिन अब एक्स्ट्रा के अंदर इन्होंने वो समस्या सॉल्व कर दी है। उसका कॉयल स्प्रिंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था तो वो चेंज कर दिया उन्होंने। ये टायर साइज़ रहता है भाई, ठीक है। तो नेक्सॉन का नाम मैंने इसलिए लिया था कि उसका टायर साइज़ प्रॉपर है, ठीक है। कई गाड़ियाँ हैं जिनका अंडर साइज है, टोयोटा के साथ मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है। टोयोटा हमेशा अपनी गाड़ियों में अंडर टायर साइज देता है। सर इज इट पॉसिबल टू चेंज आवर कार रजिस्ट्रेशन नंबर इन सेम स्टेट वी आर बाइंग ए यूज्ड कार प्लीज? देखो भाई हरियाणा में आप चेंज कर सकते हो, काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जो चेंज करने की पॉलिसी आपको देती है। पहले नहीं था हरियाणा में, तो आप चाहे पुरानी खरीदो चाहे नई खरीदो, चाहे पुरानी का नए पे रिटेन करो, कोई ऐसे आपके ऊपर लगाम नहीं लगाई जाती। खुला टाइम आपके पास, जैसे चंडीगढ़ में 3 साल का टाइम है, दिल्ली में 3 साल का टाइम है, 3 साल से पहले आप नंबर नहीं बदल सकते, ठीक है। आप गाड़ी बेचोगे तो नंबर साथ में ही जाएगा, आप नंबर रिटेन नहीं कर सकते 3 साल से पहले, ठीक है। आप इसका सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ, अपनी लोकल अथॉरिटी में जाओ, वहाँ पता कर लो कि हमारे यहाँ जी ये नंबर रिटेन पॉलिसी है नई पे या पुरानी पे, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक्चुअल पता लग जाएगा। वहीं के जो अपने टाइपिस्ट वगैरह होते हैं लोकल होते हैं वो बता देंगे आपको, वहाँ से पता लग जाएगा। सर रोज पूछता हूँ प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लो, i20 एस्टा ऑप्शनल और बलिनो अल्फा AMT कौन सी कंसिडर करें? बलिनो का फेसलिफ्ट आएगा क्या इस ईयर? फर्स्ट कार है सर, प्लीज़ गाइड। देखो जी अगर आपकी फर्स्ट कार है तो आप माइलेज भी चाहेंगे, आपने बलिनो का नाम लिया है। मारुति का जो AMT है वो भाई काफ़ी हद तक आपको ना जर्क नहीं फील करवाता, बहुत अच्छा है इनका AMT। इवन Hyundai का AMT भी अच्छा है। लेकिन आप जो i20 ले रहे हैं उसमें आपको IVT और DCT का ऑप्शन रहता है, ठीक है। अब DCT मैं थोड़ा कम रेकमेंड करता हूँ अगर आप गर्म एरिया में ज़्यादा रहते हो, सिटी ट्रैफिक में ज़्यादा चलोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपका टॉर्क कन्वर्टर CVT या AMT ये सारे सही रहते हैं।
तो माइलेज भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, ओवरऑल आपका ओनरशिप अच्छा रहे, कॉस्टिंग आपकी कम रहे, तो अभी के लिए आप बलिनो ले लो भाई। बलिनो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। i20 का फेसलिफ्ट आना है वो नेक्स्ट ईयर, अगर आप वेट कर सकते हो उसके लिए तो आप कर सकते हो, वो आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। और अगर आप इसका जो IVT वाला है जिसको CVT बोलते हैं i20 में, वो लेते हो तो लोकल में उसकी खास माइलेज है नहीं। तो बलिनो जो है आपको सिटी में भी बढ़िया माइलेज देगी। इसका भाई AMT लगभग आपके मैनुअल से ज़्यादा माइलेज निकाल देता है। अगर आप बढ़िया फुट पैडल से चलाना जानते हैं AMT को तो बहुत अच्छी गाड़ी है। सेल्स फिगर ही बताते हैं भाई इस गाड़ी के कि कितनी अच्छी गाड़ी है। और सेकंड हैंड कार मार्केट में भी इसकी अच्छी खासी रीसेल वैल्यू है। कर्नब भाई का सवाल है, मेरे पास हुंडई वरना 2024 पेट्रोल MPI मैनुअल है, केन का एयर फिल्टर डालने का मन कर रहा है फॉर सम परफॉर्मेंस, थोड़ा नॉलेज दीजिए मुझे कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वारंटी में कोई इशू तो नहीं। देखो जी, वारंटी में तो कोई इशू नहीं आएगा आपका, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये जो परफॉर्मेंस फ़िल्टर्स होते हैं ना, जब आप गाड़ी को ट्यून करवाते हो या आप गाड़ी को कहीं परफॉर्मेंस में या रेस ट्रैक पे या कहीं ऐसी किसी रैली में चलाना चाहते हो तो उस टाइम पे लगाओ। डेली यूसेज में अगर आप इन एयर फिल्टर्स को लगाते हो, जो मेरा पर्सनली मानना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, कि इसमें भाई जो डस्ट है ना डेली रूटीन में ज़्यादा जाती है। रिसेंटली अभी जिमनी में अपना स्टॉक दोबारा से डाला है, परफॉर्मेंस वाला मैंने हटा दिया। किसी को चाहिए तो बता देना भाई, मैं आपको दे दूंगा, गिव अवे है भाई, ठीक है। खाम खा में किसी को बदलना हो अपनी जिमनी में तो 5-7 हज़ार का आता है भाई, तो मैं दे दूंगा आपको। तो मैंने भाई स्टॉक डाल लिया। देखो स्टॉक एयर फिल्टर से बेटर कुछ नहीं अगर आपकी गाड़ी स्टॉक है तो, ठीक है। परफॉर्मेंस एयर फिल्टर पे जाना है जब आपको गाड़ी अपनी ट्यून करवा रहे हो तो उस हिसाब से, और जो आपका ट्यूनर होगा वो आपको गाइड करेगा, ठीक है। बाकी इस पे ज़्यादा प्रकाश आप अपना उज्जवल भाई से पूछ सकते हो, उनका नंबर मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑटो साइक दिल्ली, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे। तो मैंने तो अभी अपनी स्टॉक का रखी है, मैंने वो भी चला के देख ली, ये भी कर ली, स्टॉक है मेरी, स्टॉक एयर फिल्टर है, बस एक टायर साइज हमने चेंज कर रखा है, बाकी अपना जो मॉडिफिकेशन करके उसमें हम चला रहे हैं, ठीक है जी। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाबा, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। कि बहुत अच्छा लगा भाई कि जो ये रोक थी ना, बैन लगाया था पेट्रोल डीजल 10-15 साल पे, ये थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे चला गया है। ये परमानेंट ही होल्ड पे चला जाना तो मज़ा सा आ जाएगा सच में, फिर तो डीजल वाली वालों मज़ा हो जाएगा तुम्हारा। और जो लग्जरी जो सस्ते सस्ते में बिक रही है ना, ये भी रुक जाओ भाई, थोड़ा सा होल्ड करो, सही रेट पे बिकेंगी आपकी गाड़ियाँ। ओके जी, टिल द बाबा, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। हैव अ नाइस डे।